morning student, this is DK Srivastav. हेलो बोलो। Good morning student, this is DK Srivastav from the Residential Paramount Mission School. I will take you social study class 7th chapter civics. फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वलिटी। इसके पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का क्वेश्चन आंसर सेंड कर चुके हैं। लास्ट जो है तो सिविक्स का क्वेश्चन आंसर सेंड करना था, तो इसमें सम हार्ड वर्ड्स हैं। इस हार्ड वर्ड्स को भी आप राइट डाउन कर लेंगे। सिटीजन CITIZEN सिटीजन नागरिक, फंडामेंटल राइट FUNDAMENTAL फंडामेंटल RIGHT राइट मौलिक अधिकार। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव DISCRIMINATION डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव होता है। प्रोहिबिट्स PROHIBITS मतलब होता है निषिद्ध साधन। अपॉर्चुनिटी OPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर या मौका। एम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार। एप्रिशिएट APPRECIAT एप्रिशिएट मतलब होता है रसास्वादन करना या सराहना करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान CONSTITUTION। एक्सप्लेनेशन EXPLOITATION एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है शोषण या दोहन करना। डेमोक्रेटिक DEMOCRATIC लोकतांत्रिक। अनटचेबिलिटी UNTOUCHABILITY मतलब अप्रिसभ्यता। और डोमिनेशन DOMINATION मतलब प्रभुत्व होता है। और एंसेस्टर ANCESTOR एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है। ये हार्डवर्ड्स है, जिस हार्डवर्ड्स को आप राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड जो आता है आपको क्वेश्चन आंसर, जिसमें सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 का आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं व्हाट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का कि द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज द paradigmatic infographic example of caste. It has origin in ancient India and was transformed by various ruling elites in medieval, early modern and modern India. ये हो गया आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में हु लेड द सिविल राइट मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मार्टिन लूथर किंग लेड द सिविल राइट मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर A का 1 और 2 दो क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको फिर इसमें चैप्टर में आ रहा है आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सेल्फ आप जो है सो करेंगे। सेक्शन 2 में आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप सेल्फ जैसे कर लेंगे। अब हम उसके बाद आगे जो है सो क्वेश्चन आंसर हैं सेक्शन 2 में। क्वेश्चन नंबर B का, वो क्वेश्चन नंबर B का आंसर जो है से आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर B में है कि B का 1 है डिफाइन इक्वलिटी बिफोर लॉ इन ब्रीफ। इसके आंसर है The rule of law states the supremacy of law, which means that all persons are subject to law. The Indian Constitution recognizes every person equal before the law, which means that law is supreme and all people, big or small, are equal before the law. ये आपका हो गया, मैंने ये इसका इक्वलिटी का हो गया, क्योंकि इसमें है कि जो भी है इस नियम कानून के अंतर्गत में सब इक्वल है, सब बराबर है। तो क्वेश्चन 1 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपको इसका आंसर दे रहा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दो है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार के होते हैं। एक जो हो गया कि आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो द इक्वलिटी बेस्ड ऑन कास्ट इज
white predominate in India. Caste is an important factor in matrimonial alliance and interaction in society. When a huge start of society called the Shudra or Dalit was kept segregated from the society as they belong to lower caste. Om Prakash Valmiki said that in his school life he was made to sit at the back of the class and also made to clean the classroom while his classmates were studying. कहने का मतलब कि ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन में हो गया, क्योंकि वो जो है सो जो भी बैक क्लास में है वह जो है तो क्लास के पीछे जो है तो बैठते थे और उसके बाद अपने क्लास को भी सफाई करते थे। ये आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज द मीन्स इन इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन डिफरेंट फील्ड। गर्ल्स एजुकेशन वेरी अर्ली टाइम हैज़ बीन नेग्लेक्टेड इन इंडिया। गर्ल्स हैज़ नेवर बीन given better opportunity to improve their personality। ये आपका हो गया दो है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जो है सो आपका ये बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड में है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम का क्या महत्व है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो द गवर्नमेंट टू प्रोमेट इक्वलिटी इज Equality is the introduction of national program of nutritional support to primary education is popularly known as mid-day meal scheme. This program has helped to reduce caste and class prejudice. The mid-day meal are shared to all children irrespective of their caste, क्लास, क्रीड एंड जेंडर। कहने का मतलब हुआ कि क्लास में जो भी बच्चे होते हैं, चाहे वह जो है सो लोअर कास्ट का हो या हायर कास्ट का हो या अमीर हो या गरीब हो या उच्च जाति से हो या निम्न जाति से हो, किसी भी जाति से बिलोंग्स करता हो, सबको वहाँ इक्वल समानता दी जाती है और सबको समानता इक्वल दिया जाता है और सबको जो है तो इसका लाभ मिलता है और सबको एक करने के लिए ही जो है आपको यह मिड डे मील योजना लागू किया गया। जैसे Who was Rosa Parks and what did she do? क्वेश्चन नंबर 4 है, रोजा पार्क वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। शी वाज टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क सो शी रिफ्यूज टू surrender her seat on a bus to a white man on its December 1955। कहने का मतलब हो गया कि ये जो है सो उस समय में वो बैक सीट पर बैठने के लिए वह रिफ्यूज कर गया था, वह नहीं मैंने बैठ कर रहा था। यही जो है सो मैंने रोजा जो है पार्क में इससे घटना घटी और वह ऐसा जो है किया। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आपको बी का 1 2 3 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रहा है कि एक्सप्लेन करना है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके पहले आपको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आपको क्वेश्चन जो हम कराए हैं, इस क्वेश्चन में आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों के बारे में दिया हुआ है। तो ये दोनों को आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं सी का 1 का यही सेम आंसर आप उसमें मेंशन कर लेंगे। इसीलिए मैं इसको इस पेज में राइट डाउन नहीं किया हूँ, लेकिन आपको राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर सी का पहला का, क्वेश्चन नंबर सी का पहला का आंसर हो गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो सेम क्वेश्चन नंबर बी का 2 में है। तो उसी क्वेश्चन का आंसर को आप इसमें नोट कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्लेन द मिड डे मील
योजना। तो मिड डे मील योजना के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, तो इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करना हो। द गवर्नमेंट टू प्रोमेट इक्वलिटी इज द introduction of national program of nutritional support to primary education properly is known as mid day meal scheme। मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा में आपको जो है सो प्रथम जो एजुकेशन होता है उसमें इसका काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इस लोभ से भी, इस लालच से भी बच्चे जो है सो कम से कम एजुकेशन प्राप्त करने के लिए स्कूल में पहुंचते हैं। सबसे पहले इन तमिलनाडु में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। देन आफ्टर अदर स्टेट ऑफ इंडिया एट ए डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 1956 में सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ और उसका दिशा निर्देश हुआ तो उसके बाद जो है तो सभी स्टेट में इसको लागू किया गया। द स्कीम वाज रिवाइज्ड टू इंश्योर प्रमोशन ऑफ मिड डे मील ऑफ एडेक्वेट न्यूट्रिशन वैल्यू। द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम हैज रिड्यूस्ड social difference between community at the midday meal are served to all children irrespective of their caste, class, creed and gender. The meal are served to all children at the same time and they have to eat the meal together. Thus the program has helped to reduce caste and class prejudice। ये जो है सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया मिड डे मील योजना के अंतर्गत में। मतलब इसमें कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म समुदाय का हो, सबको इस योजना का लाभ जो है सो मिलता था, या सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इस आदेश के अंतर्गत में जैसा ऐसा किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में दे रहा है कि व्हिच इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट और व्हाट वाज द आउटकम ऑफ अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट। तो इसमें दे रहा है कि द मॉडर्न सिविल राइट मूवमेंट इज ऑफन मार्क एज बिगिनिंग विद द 1954 यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बैंगिंग स्कूल सेग्रेगेशन और द डे इन 1955 when Rosa Parks refused to move from a bus seat in Montgomery all and in with the passage of the 1965 Voting Rights Act। The civil rights movement racked up many notable victories from the dismantling of Jim Crow segregation in the South to the passage of federal legislation outlawing racial discrimination to the widespread awareness of the African American culture, heritage and its unique contribution to the history of the United। कहने का मतलब ये आपका जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। इस तरह से आपको जो है यह सिविक्स का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है चैप्टर 1 का। फिर चैप्टर 2 का जो है सो आपको जस्ट मैं भेजूंगा 1-2 दिन में, तब तक के लिए आप इसको जो है सो राइट डाउन कर लेंगे। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों का क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिया गया है। जो स्टूडेंट अब तक जो है सो राइट डाउन नहीं किए हैं वैसे स्टूडेंट जो है सो इसको निश्चित रूप में राइट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।